हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि एकादशी कब है। जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी 2 दिनों की लगभग मनाई जा रही है, 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर को। तो इस वीडियो में जानेंगे कि श्रेष्ठ किस दिन की एकादशी है, किस दिन की एकादशी का व्रत आपको नहीं करना चाहिए और किस दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार की जो एकादशी है, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी यानी कि पौष मास की ये आखिरी एकादशी है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। कथाओं में वर्णन मिलता है कि इस एकादशी को करने से पुत्र पौत्र तथा संतान की वृद्धि होती है, कुल का जो है वो बढ़ोतरी होती है। तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और जो लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो इस बार से व्रत न करें। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए आप। बाकी एकादशी किस दिन करना है वो तो हम जानेंगे ही, क्या विशेष उपाय करना है, क्योंकि अब जो है साल समाप्त हो रहा है। अगर माने तो ये साल की आखिरी एकादशी है, तो क्या कुछ विशेष कर लेते हैं जिससे हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए और आने वाली समस्याओं से हम मुक्त रहें। तो देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है कि विष्णु भगवान की कृपा यदि मिल जाए तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और मोक्ष छोड़िए, इस जीवन में जो सुख होता है वो भी प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी तिथि में पहले तो आपको बता दूं कुछ विशेष उपाय जिन्हें आप अवश्य करिएगा। देखिए, साल की आखिरी एकादशी है और एक चीज़ आप गांठ बांध करके समझ लीजिए कि जो व्यक्ति नारायण की पूजा करता है ना, वो लक्ष्मी विहीन कभी नहीं रहता है। ये मानी हुई बात है। तो लक्ष्मी विहीन आप कभी नहीं रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप साधारण लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी आपके पास ना आए, लेकिन आप नारायण की पूजा कर रहे हैं तो लिखित ले लीजिए कि लक्ष्मी जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो आती ही आती है। क्योंकि जहाँ पे भगवान विष्णु की आराधना होती है, लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही वो आ जाती हैं। तो विशेष ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। देखिए, आप एकादशी किस दिन मनाएंगे वो तो आपके ऊपर निर्भर है। 30-31 मैं आपको फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगी, 30-31 किस दिन। परंतु जिस दिन आप एकादशी का व्रत करें, और हाँ, अगर व्रत नहीं भी करते हैं ना, तब भी आप ये विशेष कार्य कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जिस दिन एकादशी है, आप ये करिए कि आप अपने घर में कुछ विशेष कर लीजिए, क्योंकि साल की ये अंतिम एकादशी, आखिरी एकादशी है। तो आज कुछ विशेष कार्य ये करना है दोस्तों कि एक पीली सरसों ले लीजिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब हमारे यहाँ पूर्णिमा की कथा होती है तो हर पूर्णिमा पर पीली सरसों को अभिमंत्रित किया जाता है, और अभिमंत्रित करने के बाद उस ब्राह्मण देव जो है बोलते हैं कि उसे पूरे घर में डाल दीजिए। या हो सकता है आप लोगों के यहाँ ये होता हो ना होता हो, तो मैं आज साधारण तरीके से अभिमंत्रित सरसों आपको बताऊंगी डालने को। तो एकादशी के दिन ये कार्य करिएगा। जब आप भगवान विष्णु को स्नान करा लीजिएगा, उन्हें भोग लगवा लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब कुछ जप लीजिएगा। उसके बाद एक काम करिएगा, आप एक कटोरी में या हाथ की हथेली पर ही पीली सरसों ले लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे काली सरसों, तो देखिए जो बताऊँ वही समझिए। काली सरसों यहाँ काम नहीं करेगी, पीली सरसों माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। तो पीली सरसों ले लीजिए और ले करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक हाथ में रख लीजिए और दूसरे हाथ से ढककर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हो सके तो किसी कटोरी में रखकर हाथों से ढक लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हो सके तो आप 5 मिनट का टाइमर लगा दीजिए, 7 मिनट का टाइमर लगा दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। उसके बाद ये कल्पना करिए कि सारी एनर्जी आपके सरसों में आ गई है, और इसके बाद वो सरसों आप लीजिए जहाँ पे आपका कार्यस्थल है, ऑफिस है, वहाँ डालिए। आप अपने घर में डालिए, अपनी जो अलमारी है, जो तिजोरी है, वहाँ रखिए। हर जगह ये पीली सरसों थोड़ी थोड़ी, बहुत नहीं कि फिर वो दिक्कत करे आपको साफ करने में, थोड़ी थोड़ी सरसों आप हर जगह बिखरा दीजिए। बिखराने के बाद एक चीज़ मैं यहाँ गारंटी से लिख के देती हूँ कि बहुत तगड़ा चमत्कार आपको दिखेगा, बहुत तगड़ा चमत्कार दिखेगा। अगर हो सके तो आप हर एकादशी ये उपाय करें। देखिए, कोई भी उपाय मैं बताती हूँ तो आपको एक चीज़ बताती हूँ कि 1-2 दिन में चमत्कार नहीं होता है, लेकिन इतना आपको विश्वास से गारंटी से बताती हूँ कि अगर ये कार्य आप करते रह गए तो आपको चमत्कार ना होने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। ये आप देख लीजिएगा। अगर आप 6 एकादशी 12 एकादशी कर लेते हैं, चमत्कार आपके सामने है। तो कुछ भी करिए तो उसको कुछ दिन करिए,
क्योंकि देखिए ये कहना आसान है एक बार में चमत्कार होता है, लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ आपकी तपस्या नहीं है, जहाँ आपकी मेहनत नहीं है, वहाँ चीज़ें सफल नहीं होती हैं। तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा प्रयास करिए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो लाइक करना भूलिएगा मत, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और आगे भी इस तरह की वीडियो आ जाएंगी तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि नए साल का पहला दिन काफ़ी विशेष होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है ना कि शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा होता है। तो शुरुआत में क्या कुछ करना चाहिए विशेष बताई हूँ, जो पूरे वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि विशेषकर धन की आवक बढ़ाए रखेगा। उसके लिए वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जाइए सर्च कीजिए, उस उपाय को देखिए, और केवल देखिए ही नहीं, उसको फॉलो करिए, तब आप जानेंगे कि जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो कर लीजिएगा। अब आइए विशेष तौर पे हम जानते हैं कि एकादशी किस दिन हमें करना है। 30 वाली एकादशी करना है या 31 वाली एकादशी करना है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि एकादशी कब शुरू हो रही है। तो देखिए दोस्तों, पंचांग के अनुसार एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पौष मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को हो रही है, सुबह सुबह 7:50 पर, और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जा रही है प्रातःकाल 5 बजे। इस तरह जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत करना चाहिए गृहस्थ के लिए, और 31 को पारण करना चाहिए। तो देखिए आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में मैंने कई बार आपको बताया है कि जो ये एकादशी होती है जिसमें दसवीं होती है, अब जैसे 30 वाली एकादशी है, 7:50 तक सूर्योदय काल में दसवीं है, उसके बाद एकादशी होती है, तो ऐसी एकादशी का व्रत हमें नहीं करना चाहिए। हमें 31 दिसंबर वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो कई जगह, मतलब यहाँ उदाहरण मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे शास्त्र हैं वो पूरी तरह से कहते हैं कि आपको दसवीं युक्त एकादशी निषेध है, इसलिए इस एकादशी का व्रत न करके 31 दिसंबर वाली एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए, भले ही वो ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो जा रही है। तो इस एकादशी का व्रत आप अवश्य करिए। अब एकादशी का पारण आप कब करेंगे। तो देखिए, अगर आप 30 को एकादशी कर रहे हैं तो आपको 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच पारण करना चाहिए। और वहीं पे अगर आप 31 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं तो आपको 1 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 7:14 से 9:18 के बीच अपना पारण कर लेना है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा और पारण अनिवार्य रूप से करिएगा। अब एक और विशेष चीज़ बता देती हूँ जिसका कि ध्यान रखना है आपको। आज साल का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कुछ पार्टी वगैरह आप लोग करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो निषिद्ध हैं वो न खाएं। आप लोग प्रयास करिए। देखिए, जीवन में उत्साह पार्टीज वगैरह तो होती रहेंगी, लेकिन जो विशेष दिन है जैसे एकादशी पर चावल खाना, मदिरा पान करना, मांसाहार करना, ये सब नुकसानदेह है। तो इस तरह के कार्य तो आप बिल्कुल न करिएगा। और बाकी तो आप जानते हैं कि एकादशी पर तुलसी की सेवा, पूजा, सब कुछ कैसे करना। और मैंने पुरानी वीडियो में जो उपाय बताया था आपको कि तुलसी की सेवा कैसे करें, उनकी लकड़ी से आरती कैसे करें, तो नियम बस बना के चलिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भूलिएगा मत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।